हाय फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई चैलेंजिंग अचीवमेंट प्राप्त करता है या कोई अचीव करता है और भी रिस्क लेके, और वो क्या है कि एक इतिहास बनाता है, तो उसके जो माता पिता होते हैं उनके लिए कितना खुशी की बात होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी हाँ, मैं जो है बात कर रहा हूँ विनीत कुमार, कैप्टन विनीत कुमार का, जो कि नालंदा वेजल्स के कैप्टन हैं। उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कल ही उन्होंने निकोबार पोर्ट्स पर नालंदा वेजल्स को पहली बार भिड़ाए थे, और भी ख़राब मौसम में। वो एक चैलेंजिंग रिस्क था, और जो क्या है कि सक्सेसफुली उन्होंने उसे अचीव किया था। हमने उनके इस अचीवमेंट के बारे में विनीत कुमार जी से भी बात किए, और फ़ोन के थ्रू में उनका छोटा सा इंटरव्यू भी लिए है। वो आपको बाद में दिखाया जाएगा इस वीडियो पर। सबसे पहले उनके जो माता पिता है अरुण प्रताप सिंह जी से और प्रमिला सिंह जी से, उनसे बात करते हैं। उनके बेटे के बारे में कुछ पूछेंगे, उनके जो शिक्षा के बारे में पूछेंगे। सर, मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आपके जो बेटे हैं विनीत कुमार, उन्होंने जो है कि पहला बार नालंदा जैसे बड़े शिप को निकोबार पोर्ट्स पर, जो छोटा पोर्ट्स है और बहुत ही नैरो रास्ता से गुजरना पड़ता है, वो भिड़ाए हैं। उससे पहले कोई इस तरह के शिप को नहीं भिड़ा पाया है। तो ये जो है कि देखा जाए तो एक अंडमान में इतिहास बना, और उसी के राह पर दूसरे जो कैप्टन वो भी चलेंगे। तो ये पल जो आपके लिए कैसा महसूस करता है? संगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। खुशी का पल है हमारे लिए कि हमारा बच्चा जो है नाम रोशन किया हम लोग का। दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि विनीत जी का जो बचपन है वो कैसा था? वो शांत थे या इसी तरह रिस्क लेते थे, या कोई भी चीज़ में किसी से बिना कोई डर का रिस्क लेते थे, या शांत स्वभाव के थे? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो बचपन से ही बहुत चंचल था और हर काम में एक्टिव रहता था, और कोई भी चीज़ से वो डरता नहीं था। कोई काम करने के लिए डरता, कोई एक छोटा खिलौना मिलने से भी कोशिश करता था उसके अंदर क्या है, वो देखने की उसकी रुचि थी, सीखने का रुचि था। तोड़ फोड़ के उसको कुछ भी करके फिर असेंबली करेगा, हम तो बना दिया। माने क्या है कि बचपन से ही क्या है कि वो रिस्क लेते थे और किसी चीज़ से डर नहीं था। नहीं, हाँ। कोई चीज़ से डर नहीं। प्रमिला जी, उनका जो है कि जो स्कूल के जो मार्क्स वगैरह आते थे, जो इनका शिक्षा का, वो कैसा रहता था? वो एवरेज स्टूडेंट? बहुत अच्छा था। अगर एक नंबर कमती आ जाएगा तो उस दिन बहुत उसको दुख होता था कि हमको फुल नंबर नहीं मिला, और उससे बहुत खुश रहती थी मैडम लोग। हमारा अगला सवाल ये है कि विनीत जो उनका जो आप कैरियर चूज़ किए हैं आपका शिपिंग लाइन में, तो वो उनका चॉइस था या आप लोग का भी कोई ड्रीम था, या पूरा फ्रीडम उनको दे के रखे थे कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी तरह वहीं जाए करके? उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। नहीं, उसको मतलब पढ़ने का बहुत रुचि था, लेकिन उसको कोई टेक्निकल लाइन पढ़ने का दिल था, और शिपिंग लाइन में जो है अपना मर्जी से बोला कि पापा हम जो है उस लाइन में पढ़ने जाता, और आगे तक हम जो है कैप्टन बनने का मेरा उम्मीद है, ये ध्येय से हो गया था। हम लोग बोला ठीक है, तुम्हारा मर्जी है तो तुम पढ़ो, हम लोग पढ़ाएंगे। उसको लेकर आप लोगों के मन में कोई ड्रीम था कि हाँ मेरा बेटा ऐसा कुछ बने, या डॉक्टर बने, या कुछ भी ऐसा कुछ ड्रीम था? नहीं, डॉक्टर नहीं, हम लोग का था कि इंजीनियर बने या कोई और दूसरा चीज़ बने, डॉक्टर का नहीं। लेकिन वो बोला नहीं, हमको शिप में ही जाना है। हम ये बोलती, जब वो बोला कि हम करेंगे तो हम लोग भी उसको आगे बढ़ाए कि चलो अच्छा करो। हाँ, वो तो सही बात है कि कोई भी लड़का हो, उसको जो फील्ड उसको पसंद है उसको फ्रीडम देगा तो वो उसी फील्ड में सक्सेस होंगे। हाँ, वो तो हम भी मानते हैं, हमारे साथ भी उसने वक्त गुजारा है। दोस्तों, आप जो है कि कैप्टन विनीत कुमार के माता पिता का साक्षात्कार सुने। वो अपने बेटे के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। आगे हमने जो है कि विनीत कुमार जी से फ़ोन पर भी बात की है, उनका छोटा सा इंटरव्यू लिया है। आगे के वीडियो में आप देखिए। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से। हेलो विनीत। यस। विनीत, पंकज बोल रहा हूँ, रंगत से। हाँ, पंकज भैया बोलिए। हाँ, क्या हाल है? ठीक है भैया, आप बताइए। हमारे एवीलैंड मीडिया के लिए
इसी फ़ोन पर हम एक शॉर्ट इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसके लिए हमारा पहला सवाल ये है कि आप अपने जो वेजल है, नालंदा वेजल, उसके बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। सिंधु नालंदा पहली बार आया था हाँ, तो काफी चैलेंजेस हुआ था। अंडमान में कोई चला नहीं पा रहा था। हाँ, हैंडलर रखे थे, हाँ, दो दो तीन तीन कैप्टन सीएसएल ने बनाया, उन्होंने मतलब उनसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए कि जहाज शुरू कर, पता है सबको, पूरा आइलैंड्स को पता है कि 5-6 बार एक्सीडेंट हुआ था। ओह, तो फिर मैं आया तो फिर मैंने स्टार्ट किया जहाज चलाना। तो ये हाँ, सब भी एक अप्रिशिएशन हुआ ना कि हाँ, इतने जो हाँ, चैलेंजिंग चीज जो कोई नहीं चल पाया, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, तो आपने करके दिखाया। हाँ, नहीं एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता था ना मुझे। हाँ नहीं चाहिए तो हम लिख लीजिए, बेस्ट एक्चुअली पार्ट्स है, हाँ, क्योंकि जब सिंधु नालंदा आया था हाँ, इनिशियली सिंधु आया था पहला शिप। हाँ, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जहाज आया तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, हम्म, मैन्यूरिंग नहीं कर पा रहे थे, चैलेंजेस बहुत थे। हम्म, फिर स्पेशलिस्ट हैंडलर भी लाया गया। हम्म, फिर उनके साथ मतलब कोशिश किया कि जहाज कैसे मैन्योर किया जाए। हम्म, फाइनली दो मतलब हैंडलर के साथ मास्टर थे, वो लोग कोशिश किए। हम्म, फिर स्लोली स्लोली उनको ट्रेनिंग दिया गया, मतलब मिड इन वॉयजेस सारे पोर्ट में जाते थे सिंगली हम्म, जहाज ट्राई करके। हम्म, फिर भी उनसे 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुए। तो ओहो, फाइनली ये चीज 6-7 महीने चला। हम्म, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, लाइक मैं तो उस समय गोवा में था रिसर्च वेसल पे। हम्म, वहां से मुझे पूछा गया कि आप करोगे, तो मैं बोला जस्ट आई विल ट्राई, हम्म, जो कि मैं भी ऐसा जहाज पहले कभी किया नहीं था। हम्म, बट सबको चांस मिलता है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो हम्म, मैंने भी आया और 1 हफ्ते के अंदर मैंने सब कुछ देखा समझा। उसके बाद फिर हो गया अपने से। फिर आई हैव डन एवरीथिंग अलोन उस दिन से। फिर लास्ट में सिंधु पे लगभग 14 महीना था। हम्म, सबको मैंने सिखाया, ट्रेनिंग दिया। हाँ, फिर नया टेक्नोलॉजी था। मैं हाँ पूछा कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेशन तो हुआ होगा, थोड़ा घबराहट तो हुआ ही होगा फर्स्ट टाइम। नहीं, घबराहट ऐसा नहीं आता, एक्चुअली कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा रहता ही है। हम्म, घबराहट अगर रहता तो हम लोग आते ही नहीं। मुझे पहले से मालूम है कि मुझे करना है, हाँ, तो वो चीज सोच के ही आया हूँ। अगर अदरवाइज आना ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं, सिंपल सी बात है, जब मैं जहाज पे था मुझे काफी दिन हो गए थे, मुझे उतरना है, साइन ऑफ करना है, टाइम कंप्लीट हो गया था। हम्म, उसके बाद हम स्टार्ट किए मास्टर्स ढूंढने के लिए जो मुझे रिलीव कर दे। हम्म, तो जिनको घबराहट है वो सामने से मना कर दे कि हम आएंगे ही नहीं, हम्म, लेकिन जिनको करना है वो सोच के ही आएंगे कि हाँ मुझे करना है। तो इस हम्म, चीज का मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि सिंधु चलाने स्टार्ट कर दिए, हम्म, लोग समझ गए, और लोगों को मैंने फॉर्मलाइज किया, ट्रेनिंग दिया कि जहाज को हैंडलिंग कैसे किया जाता है। हम्म, तो नाउ अभी सिंधु चल रहा है, उसके बाद नालंदा आया, वो भी चल रहा है पीछे पीछे, जो चीज मैंने स्टार्ट कर दिया एक बार। हम्म, तो प्राउड फील होता है, यस, कि मैंने कुछ किया है, हम्म। उसकी वजह से 2 जहाज चल रहे हैं। नहीं, ये तो क्योंकि अंडमान के लिए किसी, अचीवमेंट है ही है। हाँ, किसी भी चीज को एक बार पहले स्ट्रीमलाइन करना इट्स हम्म, लाइक चैलेंजिंग रहता है। एक हम्म, बार अगर कोई चीज पटरी पे आ जाती है तो उसके बाद उसके पीछे पीछे सब लोग कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन हम्म, शुरुआत का जो रास्ता बनाना होता है, हम्म, रास्ता दिखाना होता है, वो एक चैलेंजिंग रहता है। हम्म, तो वो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वैसा किया है। हम्म, और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको थैंक्स हम अपने हमारे डायरेक्टरेट को देते हैं, हम्म, हमारे डायरेक्टर शिपिंग सर्विस जो बॉर्डर में, कि हम्म, हम पे भरोसा किए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दिए, एंड दे हम्म, आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। कि हम्म, आप कुछ बोलते हैं तो दे कीप्स मोटिवेटिंग यू, वो अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिन्होंने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी दिया, हम्म, उन्होंने भी हमारे पर भरोसा किया, उन्होंने इतना बड़ा जहाज की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दिया। हम्म, तो ये उनके लिए बहुत, मतलब अपने लिए है कि उन्होंने भरोसा किया। इट्स अ ग्रेट थिंग। हम्म। आपका मम्मी पापा से बात हुआ? हाँ, मम्मी पापा से बात हुआ। उन्होंने क्या कहा? किसी भी माता पिता को तो प्राउड फील होगा। हाँ, वैसे हम बहुत बात गर्व। करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा आपका जो एजुकेशन वगैरह है वो कहाँ किया आप लोग? आप एक्चुअली एजुकेशन तो मैं बचपन से ही रंगत में रहा हूँ। हम्म, और मेरा स्कूल भी जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल, मेरा पहला स्कूल सबरी स्कूल था। हम्म, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं नवोदय स्कूल गया। और एजुकेशन तो मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ से बाहर निकला। और उसके बाद पॉलिटेक्निक में हमारा पहला कोर्स ये स्टार्ट हुआ था, हम्म, मर्चेंट नेवी में, हम्म, कैडेटशिप का। तो वहाँ से हमने डिप्लोमा किया। उसके बाद बीएससी नॉटिकल साइंस इग्नू से किया, मतलब क्योंकि दिस इज द प्रोसीजर कि शिपिंग में आने का, दिस इज द प्रोसीजर। हम्म, कैडेटशिप हमने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ही किया था, निकोबार शिप पे। हाँ, हाँ, तो उसके बाद जॉब के लिए आई वाज बीइंग लाइक 2011 टू 2019 एंड तक मैं फॉरेन शिप्स में काफ़ी कंपनीज में काम किया हूँ, फॉरेन हम्म, कंपनीज में। और कोविड के दौरान लगभग वही जैसे हर घर की कहानी है, मैं बाहर नहीं गया।
और उसके बाद मैं अंडमान में ही शिप्स का सर्विस किया और तब से अभी यही हूँ। उसके बीच में मैं रिसर्च वेसल पे गया था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ काम किया वहाँ पर। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। विनीत, मेरा आखिरी सवाल ये पूछना चाहता था, आपने जैसे अभी नालंदा जो बेसिस वो भिड़ाए हैं और साथ में और कौन कौन सा बेसिस जो है कि अभी कंटिन्यूस चल रहा है जैसे डॉक्स पर भिड़ के, और आपसे आपका जो शिप था उससे वो साइज का कोई अभी तक भिड़ा नहीं था क्या आज तक, उससे पहले? एक्चुअली हमारा जहाज 100 मीटर से कम लेंथ है, 99.5 समथिंग। सो इतना बड़ा शिप एक्चुअली इससे पहले गया है, हिस्ट्री मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट बर्थ पे इससे इतना बड़ा जहाज शायद बर्थ पे नहीं गया है, पैसेंजर वेसल। जी। जैसे हमारा कालीघाट, सेंटिनल, ऐसे काफी जहाज है जो रेगुलर सेलिंग करते हैं, बट उनका लेंथ हमारे शिप से थोड़ा कम है। और स्पेशली शिप के साथ चैलेंज ये है कि इस शिप का विंडेज एरिया मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो ये हवा बहुत ज्यादा पकड़ता है जहाज, तो इट विल ब्लो ऑफ। और बड़े जहाज इससे पहले गए भी हैं तो एंकरेज पे जाते हैं, वहां से पंटून में डिसम्बार्क हो जाते हैं, पहले जब जाते थे। तो इतना बड़ा जहाज लेके जाना एक था, बट ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं अभी, वो बहुत मोटिवेट करते हैं एंड वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट मोटिवेशन वो साथ में हमारे सेल के इस वॉइस पे, तो रियल ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशंस है, क्या चैलेंजेस है देखने के लिए। तो हमने वेदर सब प्रेडिक्ट करके ही अपना सेलिंग स्टार्ट किया था। निकोबार पोर्ट है जो कि काफी छोटा पोर्ट है, वहां पर टर्निंग सर्कल जो जहाज घुमाने का जगह है बहुत छोटा है, और इट इज एक्सपोज मतलब एक्सपोज वेदर। अभी साउथ वेस्ट मानसून है, इस पे हमेशा वहां पर अनएक्सपेक्टेड आपको हवा बहुत काफी मिल जाती है। तो हमारा चैलेंज और थोड़ा बढ़ गया था एक्चुअली। हम जो सुबह वहां पहुंचे तो काफी जोर से बारिश शुरू हो गई थी, और हवा भी मतलब लाइक विंड स्पीड हम बोलते हैं, इट वाज गस्टिंग 40 नॉट्स, इन बिटवीन इट हैड वेंट टू 50 नॉट तक विंड स्पीड चली गई। तो वी हैव वेटेड देयर कि थोड़ा विंड स्पीड कम हो, और फाइनली मैंने मतलब मौसम भी थोड़ा खराब ही था, थोड़ा नहीं बहुत खराब था, थोड़ा नहीं मौसम काफी खराब था। और हाँ, तो चैलेंज को और चैलेंजिंग हो गया था हमारे लिए, बट हम लोग वेट किए बिकॉज सेफ्टी हमेशा फर्स्ट देखना होता है। तो विंड स्पीड बस लाइक 20 नॉट के आसपास आया, तो वी हैव अप्रोच। और पहली बार था तो बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता था, हमारा प्लान ए प्लान बी सब रेडी रहता है। और एनी हाउ सबकी दुआ से इट वाज सक्सेसफुल, और बर्थिंग हो गया। तो वहाँ के लोग भी काफी खुश थे, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी, EHL के डायरेक्टर सब आए थे। इट वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। बहुत अच्छे लोग हैं, और अपने आइलैंडर्स के लिए काम करने के लिए एक अलग ही खुशी मिलता है कि हमने यहाँ से पढ़ाई किया, वी हैव गॉट ऑल एजुकेशन फ्रॉम हियर। और उसके बाद इफ यू आर सर्विंग योर पीपल, योर आइलैंड, योर लैंड, तो एक अलग खुशी की बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके।